ट्रांसफार्मर को दे दिया जाता है। ये ट्रांसफार्मर को हम पावर ट्रांसफार्मर कहते हैं, इसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। ये ट्रांसफार्मर उस पैदा हुए बिजली को ज्यादा दूर तक भेजने के लिए इसके वोल्टेज को बढ़ाकर 2,20,000 वोल्ट यानी 220 केवी से भी ज्यादा कर देते हैं। अब ये इस ट्रांसफार्मर पे डिपेंड है कि कितना वोल्टेज कर रहा है, और तब उसको क्या करते हैं, ये बड़े से ट्रांसफार्मर इसके पावर लाइन के द्वारा, ट्रांसमिशन लाइन द्वारा आगे की ओर भेज देते हैं। ये तो हम आपको इसके बारे में पूरी कंप्लीट जानकारी बता दी है कि कैसे बिजली को भेजा जाता है, इसका A to Z पार्ट आइए भेज दिया जाता है। इसीलिए जिस गांव में बिजली बनती है उस गांव के ट्रांसफार्मर से उस शहर को बिजली नहीं दिया जाता है। क्यों नहीं दिया जाता है? क्योंकि यहां से जो बिजली निकल रही है 2,20,000 वोल्ट पे निकली है, किसी के घर में दे दीजिएगा उड़ जाएगा, तो उसके घर को ना देके इसे दूसरे जगह ट्रांसफर कर दिया जाता है उस बिजली को। अब एक चीज आप सोचिए कि जो स्टीम बना था भाप, उसे पूरा भफवा कहां गया? भाप तो आया था इस टरबाइन के अंदर में, भाप गया कहां? निकला ही नहीं। तो ये भाप जो है अगर आप इसे ठंडा कीजिएगा तो पानी बन जाएगा, और इसी पानी को अगर हम वापस बॉयलर में भेज देता हमें पानी की बचत हो जाएगी। तो क्या किया जाता है, ये जो टरबाइन घूम रहा होता है इसके नीचे एक बहुत बड़ा एक तो हम लोग बना लेते हैं कंडेंसर का टब बना लेते हैं, उसी में उस ट्यूब में ले जाके भर दिया जाता है इस भाप को, ताकि वो ठंडा हो जाए और दोबारा पानी बन जाए। तो इसके नीचे एक चेंबर रहता है जिसे हम कहते हैं कंडेंसर। वो कंडेंसर जो होता है इसे ठंडा कर देता है। ठंडा करने के लिए हम एक कूलिंग टावर का प्रयोग करते हैं। ये जो आप इसके ऊपर से देख रहे हैं ये धुआं नहीं निकल रहा है, जो भाप आया है वही निकल रहा है। तो एक बात बताइए, भाप को हवा में भेज दीजिएगा तो ये पानी बन जाएगा, तो फायदा क्या है? तो इसको हम लोग ठंडा करके दोबारा यूज कर लेते हैं इस कूलिंग टावर की मदद से। देखिए धुआं निकलता है इसके मदद से, ये है आपका चिमनी, ये जुड़ा रहता है आपका बॉयलर से, यहां से धुआं निकलता है, और ये जो है ना ये आपका कूलिंग टावर ये ठंडा करता है उस भाप को। ये कैसे करता है तो समझिए ध्यान से। इसके नीचे का भाग आप देखिए जाली के समान है, इसमें से नेचुरली ठंडी हवा जाती है। अब ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है तो देखिए, ये जो कूलिंग टावर है इसके दो हिस्से होते हैं। जो स्टीम आया है उस स्टीम को पाइप के माध्यम से इसके ऊपर चढ़ा देते हैं। ये पाइप से चढ़ गया ऊपर में स्टीम भाप, और वो भाप जब ऊपर चढ़ेगा तो उतना देर में वो ठंडा हो चुका रहेगा, क्योंकि बहुत दूर से निकला है वो बॉयलर से, ठंडा हो जाएगा। तो इसे फुहारा द्वारा नीचे की ओर गिराते हैं। जब फुहारा द्वारा नीचे की ओर गिराते हैं तो ये पानी ये और ठंडा होने लगता है, और चिमनी के नीचे जो खोखला एरिया होता है देखिए, ये यहाँ से क्या होती है, ठंडी हवा ऊपर जाती है। तो ऊपर से स्टीम नीचे आ रहा है और नीचे से ठंडी हवा ऊपर जा रही है, बस ये दोनों मिलकर पानी बन जाते हैं, और नीचे इसके जो बेसिन होता है जहाँ ये पानी जमा रहता है वहां पर ये जमा हो जाते हैं, और इसी पानी का हम दोबारा यूज कर लेते हैं, जिसे हम वाटर साइकिल कहते हैं। ये सबसे जरूरी होता है किसी भी पावर प्लांट में वाटर साइकिल को समझना। तो ये जो कूलिंग टावर है इसमें हम लोग स्टीम को नीचे से नहीं भेजते हैं, जो टरबाइन से बचा हुआ स्टीम नीचे गया था उसे मोटर की मदद से खींच के हम लोग इस कूलिंग टावर से बीच से गिराते हैं। ये खोखला होता है, और ये जब नीचे आता है तो एयर के संपर्क में आके पानी बन जाता है और ये बेसिन में जमा हो जाता है। लेकिन 100% पानी नहीं बन पाता है, वही जो थोड़ा बहुत पानी नहीं बन पाया रहता है वो भाप बन के बाहर निकल जाता है। ये 0% प्रदूषण करता है। ये तो पानी है, एक तरह से बन जाएगा पानी में। वाटर साइकिल सबसे जरूरी होता है। देखिए जब भी बिजली घर को लगाया जाता है तो उसे कोयले की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए उसमें ट्रेन का एक यार्ड बना देते हैं। और पानी की तो निरंतर जरूरत है, क्योंकि स्टीम के बिना आखिर टरबाइन नचाएंगे कैसे, तो इतना पानी लाएंगे कैसे? तो उसके लिए हम उसको नदी के पास सेट कर देते हैं, किसी भी रिवर के पास हम लोग क्या करते हैं उसे सेट कर देते हैं। लेकिन नदी का पानी इतना तो साफ रहता नहीं है, और नदी के पानी का लेवल हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, कभी वो लेवल घट जाएगा कभी बढ़ जाएगा। तो इस नदी के पानी से हम मोटर की मदद से एक अपना तालाब बना लेते हैं, जिस तालाब को हम लोग रिजर्वायर या जलाशय कहते हैं। तो जिस किसी भी पावर प्लांट का अपना एक तालाब होता है, वो नदी से ही पानी को खींच लेता है। अब नदी के पानी उतना भी आपको उसमें मिनरल्स रहते हैं, तरह तरह के रहते हैं, कैल्शियम रहता है, ये सब रहता है। इस सब अगर कैल्शियम आयरन की मात्रा रहेगी तो पानी जल्दी भाप नहीं बनेगा। तो क्या किया जाता है, उस पानी को हम डीमिनरलाइज कहते हैं। तो डीमिनरलाइज करने वाले प्लांट को हम डीएम प्लांट कहते हैं। तो ये रिजर्वायर से हम इसको डीमिनरलाइज करके उसमें केवल H2O छोड़ते हैं उस पानी में, और ये पानी को हम क्या करते हैं, यहां से भेज देते हैं हम लोग ये कूलिंग टावर के नीचे बेसिन में। अब जरा देखिए, कूलिंग टावर के बेसिन में आप कहेंगे पानी कहां से आया था, तो वो टंकी का पानी, वो उसका पानी नहीं था, बल्कि वो रिजर्वायर से गया था। तो इस कूलिंग टावर में दो तरह की पानी है, जो ऊपर से गर्म है थोड़ा, और नीचे से ये ठंडा वाला आ रहा है यहाँ पे। अब इस पानी को, ये तो कूलिंग टावर के बेसिन में जमा हो गया, अब इसे हम आगे भेजते हैं। देखिए इस पानी को हमको भेजना है बॉयलर तक। तो ये जो पानी आ रहा है नीचे से, ये जा रहा है बॉयलर में। किस लिए जा रहा है भाई,
तो गर्म होने के लिए जा रहा है। अब यहाँ इंजीनियरों ने बहुत अच्छा दिमाग लगाया, इसको भेजा इन लोग ने कंडेंसर के द्वारा। ये कंडेंसर कहाँ लगा रहता है, तो जो टरबाइन है उस टरबाइन के ठीक नीचे। अब आप याद कीजिए, टरबाइन तो नचा था भाप के द्वारा, और वो भाप कहाँ आया था, नीचे। और इस भाप को हम लोग भेजे थे कूलिंग टावर में। अब जानबूझ के इन दोनों पाइप को एक दूसरे के ऊपर सटा के भेजा जाता है, ताकि जो गर्म हवा निकली है ये जा रही है ठंडा होने के लिए। तो जब ये ठंडा होने के लिए जाएगा तो इधर से रिजर्वायर में होते हुए डीएम प्लांट से जो ठंडा पानी आ रहा है, ये ठंडा पानी इसके संपर्क में जैसे आएगा तो ये वाला जो आपका स्टीम है इसी के संपर्क में आने से यहीं से पानी बनना चालू हो जाएगा, ताकि यहाँ जाकर पानी बनने में आसानी हो जाए। और साथ ही साथ ये जो पानी जा रहा है डीएम प्लांट से, ये बॉयलर में गर्म होने के लिए जा रहा है, तो इस गर्म स्टीम के संपर्क में आने से ये यहीं पर प्री हीट हो जाता है, थोड़ा पहले ही गर्म हो जाता है, तो हल्का सा तो ये यहीं गर्म हो गया। अब एक चीज ध्यान दीजिए, इसको हम लोग चाहते तो डायरेक्ट यहां से चढ़ा देते ऊपर की ओर, लेकिन ऊपर की ओर जानबूझकर नहीं चढ़ाया गया, क्योंकि डायरेक्ट पानी चढ़ाएंगे तो उस पानी का टेम्परेचर अभी भी बहुत ही ज्यादा ठंडा है, बहुत ज्यादा गर्म नहीं है। तो इसको क्या किया जाता है, आप याद कीजिए कि जो यहाँ पर हमारा जो यहाँ बॉयलर था, बॉयलर के सटा के यहाँ एक टंकी रहती है छोटी सी, जिसे हम लोग कहते हैं इकोनोमाइजर। ये क्या करता है, पानी इस इकोनोमाइजर के रास्ते जाता है, और ये इकोनोमाइजर इसी ही भट्ठी से गर्मी ले लेता है, हीट ले लेता है, जिससे कि हमको इकोनॉमिकली थोड़ी बचत हो जाती है, और ये पानी पहले ही गर्म हो जाता है, प्री हीट हो जाता है। और उसके बाद इसको इस साइड ले आते हैं पतले पतले पाइप द्वारा, और इस पाइप को यहाँ घुमाते हैं इस तरह से। अब ये पाइप में पानी भरा हुआ है, ये पानी गर्म होने लगेगा, और गर्म होने के बाद ये क्या बनेगा, भाप बनेगा, भाप बन के स्टीम बनेगा। अब आप बताइए स्टीम कहाँ जाएगा, ये टरबाइन में जाएगा, टरबाइन को नचाएगा। यहाँ से आपको 2 साइकिल आगे बढ़ेंगे। एक साइकिल हो जाएगा वाटर साइकिल की, पानी कैसे फ्लो कर रहा है, दूसरा हो जाएगा आपका कि बिजली कैसे बन रही है। तो पहले हम लोग वाटर फ्लो को समझते हैं, वाटर कैसे फ्लो हो रहा है। तो स्टीम जो यहाँ पे है बाबू देखिए ध्यान से, ये स्टीम जो है इस टरबाइन को नचा के अंदर घुस जाएगा, अंदर घुस के ये वाटर कूलर में जाएगा, वाटर कूलर में ये कूलिंग टावर में ठंडा होकर नीचे बेसिन में पहुंच जाएगा। बेसिन में एक्स्ट्रा पानी कहाँ से आ रहा था, तो नदी से। नदी से के कैसे आएगा, रिजर्वायर में। रिजर्वायर के बाद ये डीएम प्लांट के माध्यम से इसमें पहुंचेगा। इसके बाद से ये कहां जाएगा भाई, तो ये आगे बढ़ेगा। अब ये आगे बढ़ेगा इस पाइप से कंडेंसर के होते हुए इकोनोमाइजर के पास पहुंचेगा। अब इकोनोमाइजर से ये कहां पहुंच जाएगा, बॉयलर में। बॉयलर में गर्म होने के बाद स्टीम बनेगा, स्टीम पहुंचेगा कहां, टरबाइन में। टरबाइन के बाद कंडेंसर, कंडेंसर के बाद कूलिंग टावर, कूलिंग टावर के नीचे बेसिन, फिर नदी वाला पानी मिल के फिर कहां जाएगा, बॉयलर में। तो ये वाला जो हिस्सा है ये आपका चल रहा है आपका वाटर साइकिल। लेकिन इस वाटर साइकिल के अलावा अगर आप सोचेंगे करंट साइकिल को देखने के लिए, तो करंट कैसे बन रहा है, बॉयलर में बन रहा है स्टीम, स्टीम जाके नचा रहा है किसको, टरबाइन को, टरबाइन किसको नचा रहा है, अल्टरनेटर को, अल्टरनेटर जुड़ा है ट्रांसफार्मर से, बिजली बना के भेज दिया। तो बिजली घर में मेनली चीज होती है टरबाइन और जनरेटर, यही मेन होता है। अल्टरनेटर, जनरेटर के अंदर होता है अल्टरनेटर, ये 2 मेन चीज हो गए। अब टोटल साइकिल अगर आप देखेंगे तो एक कोयला का साइकिल चल रहा है, वो कैसे हो रहा है, एक वाटर साइकिल है और एक करंट की साइकिल है। करंट साइकिल सबसे छोटा है, बॉयलर से स्टीम बना, वो आया टरबाइन में, टरबाइन नचा और वो अल्टरनेटर को दिया, वो नचा के बिजली बना दिया, ये निकल गया आपका करंट साइकिल। अगर पानी का साइकिल देखेंगे तो नदी के रिजर्वायर से आया ये डीएम प्लांट में, ये गया कूलिंग टावर के बेसिन में नीचे वाले भाग में, और बेसिन से ये आगे बढ़ा, ये कंडेंसर होते हुए इकोनोमाइजर से बॉयलर में पहुंच गया, बॉयलर से स्टीम बन के ये कहाँ गया, टरबाइन में, टरबाइन के नीचे फिर जाके ये भाप बन गया और ये कूलिंग टावर में चला गया। ये वाटर साइकिल हो गया। कोल साइकिल देखेंगे, कोयला कैसे आ रहा है, तो ट्रेन के रास्ते से कोल यार्ड में आया, कोल यार्ड के बाद उसको क्रश किया गया, क्रशर के बाद उसे पल्वराइज किया गया बॉल मिल में, उसके बाद इसे किस में भेजा गया हम लोग ने, बॉयलर में। बॉयलर में जला तो जो ऊपर उड़ गया उसे कहा गया फ्लाई ऐश, जो नीचे बैठ गया उसे कहा गया बॉटम ऐश। बॉटम ऐश को नीचे इकट्ठा करके सीमेंट को भेज दिया गया, फ्लाई ऐश को हम लोगों ने प्रिसिपिटेटर द्वारा छान के रख लिए लोग। इस तरह से आप टोटल बिजली कैसे बनती है ये पावर प्लांट समझ गए। अब इसमें आप एक चीज उतना अच्छा से नहीं समझाओगे कि इसके अंदर बिजली कैसे बन जाती है, अल्टरनेटर के अंदर। तो ये अल्टरनेटर एक अलग ही टॉपिक होता है कि इसके अंदर कैसे बिजली बनती है। ये एक सिंपल सा तरीका है कि किसी भी चुंबक के अंदर कॉइल को घुमाएंगे तो बिजली बनने लगता है। तो ये अल्टरनेटर भी कई टाइप के होते हैं। ये थर्मल पावर प्लांट था, इसमें कोयला जला के बिजली बनाई गई। इसके अलावा गैस पावर प्लांट होते हैं, वो थोड़ा इसी की तरह होते हैं, थोड़ा अलग होते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर
प्लांट नदी द्वारा बिजली बनाए जाते हैं, परमाणु बिजली घर वो अलग होते हैं, उसको हम लोग कभी और चर्चा करेंगे। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि एसी करंट क्या होता है, डीसी क्या होता है, आखिर हम इस करंट को कैसे चाहेंगे तो एसी बना सकते हैं, कैसे चाहेंगे तो डीसी बना सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।